बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है और अच्छी मेहनत करते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ जी कि ये फाइनेंस के ऊपर जो है ना बजट है और ये बजट का इजलास जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट इजलास होता है। मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है कोई यही फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस देखिए मुझे पता है, आप बताएं ना आपने कितने मिनट्स लिए हैं, ये क्या रूल्स क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ रूल्स क्या है कि जब इस किस्म का बजट पे इजलास पे बात हो रही हो और फाइनेंस मिनिस्टर न हो या उसके कोई ऑफिसर भी मुझे नजर नहीं आते, हुकूमत की इंतहाई गैर संजीदगी है। मैं इस पे एहतजाज करता हूँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ और मैं अपने साथियों को कहते हैं कि हम टोकन वॉकआउट करें ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। जी ऑनरेबल तारिक फजल चौधरी साहब, हम टोकन वॉकआउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने बात की है अपोजिशन की, मेरी गुजारिश ये है कि जिस दिन से बजट प्रेजेंट हुआ है और बजट पे डिबेट हो रही है, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, क्योंकि वो टोकन वॉकआउट कर रहे हैं इसलिए मैं बात पहले कर रहा हूं कि इस वक्त जितना टाइम हमारी जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें तय हुआ था और हर पार्टी को एलोकेट हुआ था, PTI का वो टाइम ख़त्म हो चुका है। और आप अपने सेक्रेटेरिएट से चेक करें, ये जितने लोग अभी बोल रहे हैं ये सब एक्स्ट्रा टाइम पे बोल रहे हैं। जो एलोकेशन टाइम की थी उस एक्स्ट्रा टाइम इन्हें दिया गया है। ये गवर्नमेंट की संजीदगी है और अपोजिशन के साथ आप ये कहें कि उनकी इनपुट को लेना, उसे सीरियस लेना, इसके लिए हम इन्हें मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं कि आप अपना इनपुट हमें दें। एक बात। दूसरी बात सर ये है कि हम वक्त जब से बजट प्रेजेंट हुआ है यहाँ पे हर वक्त हमारे कम से कम 2 से 3 मिनिस्टर्स ज़रूर मौजूद होते हैं। अभी भी आप देखें तो 3 फेडरल मिनिस्टर और चौथे हमारे जो हैं वो पावर मिनिस्टर वो यहाँ पे मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स बैठे हैं। जी सर, मैं उसमें भी आता हूँ। मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि कैबिनेट मेंबर्स हमेशा इजलास में मौजूद होते हैं, हमारे दीगर मेंबरान भी इजलास में होते हैं। हमारे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं साद वसीम साहब मुसलसल नोट्स लेते हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हमारे सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम डे 1 टिल द एंड ऑफ द बजट अपना सेशन, अब कल सेशन जनाब खुद चेयर फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है 9 बजे तकरीबन। अब आपने और मुकम्मल तकरीरें जो हैं वो सारी अपोजिशन ने की, जितना उन्होंने कहा उतना उन्हें टाइम दिया गया। तो ये हमारी सीरियस है। आखिरी एक बात ये है सर कि जो इमरान खान साहब के दौर में जब बजट प्रेजेंट होते रहे उस वक्त की मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ज़रा रिकॉर्ड निकलवा लें कि इनकी कितनी संजीदगी थी, कितने लोग यहाँ मौजूद होते थे। अली मोहम्मद खान इनके पार्लिमानी मिनिस्टर थे, अकेले वाहिद वो बैठे होते थे, कोई और दूसरा मिनिस्टर इनका ऐवान में मौजूद नहीं था। अभी हमारे जो है वो 5वें मिनिस्टर भी तशरीफ़ ले आए हैं, खालिद मक्सी साहब। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। हम इस वक्त तमाम वो तकारीर जो बजट में हुई हैं, जितनी इनपुट आई है हमारे इत्तेहादियों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, उसको हम इनकॉर्पोरेट हर उस बात को कि जो कि पॉसिबल होगा ज़रूर करेंगे। आपने देखा होगा जनाब चेयरमैन कि अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अभी कल यहाँ पे तकरीर करके गए हैं और जिन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, 2 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक जो तनख्वाह है उसमें इजाफे के हवाले से पहले 6% थी, लेकिन बार बार तकरीर में कहा गया कि 10%, हालांकि उससे काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। मेरी आज भी जो फाइनेंस के ऑफिशियल्स थे, चेयरमैन FBR, उनसे बात हुई, लेकिन उसको हम कर रहे हैं। संजीदा बातों को इनकॉर्पोरेट करने का जो अपना वादा है उसे पूरा कर रहे हैं। जो उस पर था 18% सोलर के ऊपर टैक्स, उसके ऊपर यहाँ पे एतराज़ हुआ। हर मेंबर ने, हमारे इत्तेहादियों ने भी, अपोजिशन ने भी उसे कम करके 10% पे ले आए हैं, जो कि कम है, जो कि ख़त्म होना चाहिए। अभी आगा साहब एक कदम और आगे जा रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी एक कदम और आगे जाएँ। तो सर ये मुख्तसर बात थी। वी आर 100% सीरियस और हमारी तमाम तर जो है वो कोशिश है कि यहाँ से पॉजिटिव इनपुट आए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन भी ज़रा चीज़ों को सीरियस ले। हम तो आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप अपनी राय जो है इस बजट के हवाले से प्रेजेंट करें। जी ऑनरेबल कैसर अहमद शेख साहब प्लीज़। जी जनाब चेयरमैन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि किसी साहब को, क्योंकि हमारे बड़े ऑनरेबल सारे अपोजिशन के मेंबर
टोकन उन्होंने वॉकआउट किया है कि जी उनको ऑपोजिशन को गुजारिश- लेके हैं जी प्लीज गुजारिश करें किसी को कहें कि वो उनसे गुजारिश करें कि तशरीफ़ लाएँ क्योंकि वो हमारे ऐवान का इस इम्पॉर्टेंट उनका हिस्सा है इसमें, और ताकि मिलजुल के हम बजट के बारे में तजावीज़ को आगे बढ़ा सकें। इतने तक मैं कहता हूँ 1-2 मिनट का वक्फा कर लें, उनको कोई ना कोई मौका भेजें, उनका कोई बंदा भेजें कैसर ताकि साहब आप तकरीर शुरू करें जी प्लीज। मैं इस तरह तकरीर कैसे करूँगा जब ऐवान में आपके बंदे ही कोई नहीं है। कोई बंदे तो होने चाहिए कि तकरीर जिसने सुननी भी है। किसको जानते हैं नहीं, बड़े कम मेंबर है ना, नहीं कोई मेंबर तो होने चाहिए ना तकरीर का, तो आप- किसी और आप से करवा तशरीफ लें रखें, आप बेशक तशरीफ चेयरमैन रखें। साहब किसी और से करवा लें, कोई थोड़ा टाइम दें उनको जी, कोई बंदा उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई कहें ना कि गुजारिश करें उनसे जी कि- मोहतरमा नाज बलोच साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया